जीवन से लेकर मरण तक हर धार्मिक कार्य गंगा जल के बिना अधूरा है। यहाँ तक कि आज भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राण त्यागने वाले के मुख में कुछ बूंदे गंगा जल की हो, जिससे कि उन्हें मुक्ति मिल सके। तो ये सिर्फ एक नदी या बहता पानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन है। हिंदू धर्म में महान पवित्र नदी में से एक माना जाता है, इसलिए तो इसे कहते हैं प्यार से गंगा मैया। राजा भागीरथी की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए तैयार हुए थे, पर गंगा जी का बहाव इतना तेज था कि पूरी धरती ही नष्ट हो जाती। इसलिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में लपेटकर धीरे धीरे नीचे उतारा। कहने को तो ये सब एक कहानी है, पर एक बार गंगोत्री धाम आकर देखिए, ये सब सच लगने लगेगा। तो हमारी इस 4 धाम की यात्रा में अब हम जा रहे थे हमारे तीसरे धाम गंगोत्री के लिए। गंगोत्री धाम का रास्ता उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वैली हर्षिल वैली से होकर गुजरता है। सफ़र की खूबसूरती की शुरुआत उत्तर काशी से ही हो जाती है। ऐसे ऐसे नज़ारे आएंगे कि आप अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाओगे। हर्षिल वैली आते आते ये सफ़र इतना खूबसूरत हो जाता है जो आपको जगह जगह रुकने पे मजबूर कर देगा। चारों तरफ ग्रीनरी एंड बर्फ से सजे पहाड़, जिसकी खूबसूरती आपकी कल्पना से बाहर है। अभी हम लोग भैरव घाटी पे रुके हैं और यहाँ पे फ्री में चाय, भजिया, भट्टी, शीरा सब फ्री में मिल रहा है, और वो भी एकदम टेस्टी। ओ माँ, नीचे नीचे नहीं खड़ा रहना है भैया ब्रिज पे। गंगोत्री जाते रास्ते में आता है ये उत्तराखंड का हाईएस्ट ब्रिज, एंड ये साइड है गरतांगरी, यहाँ से आप गरतांगरी जा सकते हो, एंड यहाँ से गंगोत्री। कुछ 2800 मीटर की हाइट है, इतना स्कैरी लगता है देखने में। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये कनेक्ट करता है लंका को भैरव घाटी से, इसलिए इसको नाम दिया गया है लंका ब्रिज। ये उत्तराखंड का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है। इस ब्रिज से नीचे देखना तो दूर की बात है, ब्रिज पे चलना या खड़े रहना ही एडवेंचर के बराबर है। अभी तो हम लोग रुके हैं लंच करने। क्या खाएगा? पराठे ही मिलते हैं यहाँ पे तो। लोग साउथ में जाके डोसा खाते हैं, हम लोग ऊपर आके इतने डोसे खा रहे हैं। यहाँ से वैली स्टार्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। क्या व्यू है। देन कुछ ही देर में हम आ जाते हैं उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वैली हर्षिल वैली में। जहाँ के आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। एंड इस विलेज को राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया है, तो इस विलेज को हम अच्छे से देखेंगे रिटर्न में। कैसे छोटे छोटे एप्पल लगे हुए पेड़ पे, कितने सारे चारों बाजू एप्पल की झाड़ी है। ये जो बड़े बड़े होते होंगे तो वाह यार। फिर थोड़ी देर में इस खूबसूरत पतले पतले रास्तों से होकर हम आ जाते हैं हमारी मंजिल पे। सो ये है गंगोत्री की पार्किंग। अगर भीड़ कम होगी तो आपको आगे जाने दिया जाएगा, वरना आपको यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी। तो पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जो गंगोत्री धाम तक आके बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। बाकी मंदिर के दर्शन और गंगा आरती तो हम अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं गंगा किनारे। वहाँ हमें इतना अच्छा लगता है कि हम लोग 1 घंटे तक बैठे रहते हैं। गंगा ही है, उनको स्पर्श करो, ग्रहण करो प्रसाद के रूप में, यही सबसे बड़ा दर्शन है।
और चलिए आपको डुबकी लगवाती हूँ। हर हर गंगे। फ्लो देखो, आवाज देखो। मुझे भी मेरी लाइफ में यही फ्लो चाहिए। बस हम ऐसे ही फ्लो करते रहे, आगे बढ़ते रहे हमारी लाइफ में। बस इसका आवाज सुनो। ओ भाई, ये साइड भी ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पर चीरती हुई जा रही है। पहाड़ बोल रहा है मैं नहीं जाने दूंगा, वो बोल रहा है मैं जाके रहूंगी। वैसा वाला सीन है। गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर दूर एक पूजनीय स्थल, एक शानदार झरना है। यहाँ पे भागीरथी 100 फीट की हाइट से गिरकर कुंड का निर्माण करती है। इतनी हाइट से गिरकर जो आवाज आती है वो देखने लायक होती है। इस कुंड की धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी पर सबसे पहली सूर्य की किरण गिरी थी, वो इसी स्थान पर पड़ी थी, इसलिए इसका नाम दिया गया है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड से थोड़ा आगे एक पुल पार करके आप पहुंचते हैं गौरी कुंड। वास्तव में गंगा जब सूर्य कुंड से निकलती है तो देखने में ऐसा लगता है कि भागीरथी ने हजारों सालों में पत्थरों को काट कर एक रास्ता बनाया हो। कहते हैं कि इसी जगह पे भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से धरती पर उतारा था। इस जगह का आकार देखकर सच में ऐसा लगता है कि गंगा शिव जी की जटा से होकर यहाँ पर बह रही है। रामेश्वर वाला पत्थर भी यहाँ पर। सोचो हमें इतने ऊपर से डर लग रहा है, वो कोई भाई वहाँ पे नीचे बर्तन साफ कर रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर गंगोत्री आते हो तो ये प्लेस मिस मत करना यार। टेम्पल से सिर्फ 200 मीटर है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है और जो व्यू है, मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा। इतना ब्यूटीफुल, इतना मस्त है। वहीं से आगे 1-1.5 किलोमीटर पे आती है जंगलों के बीच में पांडव गुफा। कहते हैं पांडवों ने कैलाश जाते टाइम यहीं पे मेडिटेशन किया था। वहां पर अभी एक बाबा भी रहते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी उस अंधेरी गुफा में, सर्दी हो या गर्मी, यहीं पे बिताते हैं। हमारे लिए ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे भालू आ गया तो पानी में कूद जाएंगे, फिर बच जाएंगे, पानी में कूद जाएंगे, चांस तो रहेंगे। कोई चांस नहीं रहेगा। फ्लो इतना, कहाँ जाके गिरेंगे। एक लकड़ी लेके चलते, भालू को मार देंगे। पर मॉर्निंग के कुछ हम लोग बहुत जल्दी निकले थे, 7 बजे तो हम लोग निकल गए। एनिमल सब एक्टिव बहुत रहते हैं। सच्ची, सब एनिमल अभी एक्टिव रहते हैं मॉर्निंग में। हम वो टाइम पे निकले, हमने सोचा सब मॉर्निंग में ही जाते होंगे पांडव गुफा के लिए, और कोई है नहीं यहाँ पे, हम 2 के सिवा पूरे रास्ते में। हमें लगा था यही है वो गुफा, पर वो नहीं है। ये तीर को ध्यान में रख रख के चलना। बहुत ही कंफ्यूजिंग रास्ता है। हम लोग कितने टाइम से यहाँ पे घूम रहे हैं सिर्फ गोल गोल। और ज़्यादा सेफ साइड चाहिए तो गाइड भी है बहुत सारे, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत लगती नहीं है। देखो यहाँ पर गाइड बहुत पैसे चार्ज कर लेंगे, इतना कुछ है नहीं। देखो वहाँ पे था, फिर यहाँ पे भी है। धीरे धीरे मस्त आ जाओ। अभी यहाँ पे 2 रास्ते, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। देखो यहाँ से ही जाना होगा। ये तीर के भरोसे से हम लोग जा रहे हैं। सेतुड़ा बोलते वही यही है। हाँ हाँ एच है। नहीं भाई, अरे वही है। पता चला खाया इधर ही निपट गए। हर हर गंगे हो जाएगा। नहीं वही है। सो ये है पांडव गुफा। हमें लगा था वहाँ पे एक पत्थर है, वो नहीं, यहाँ पे है। इतना बड़ा है यार, और एकदम रिवर के पास। फ्लैग जैसा भी है यहाँ पे, इसलिए बैठने का भी है। वो खाना बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा पत्थरों पे बनाते हैं, वो भी दिख रहा है। यही है, यही है।
फाइनली हमने ढूंढ लिया। हाँ, सो ये है पांडव गुफा। एकदम अंधेरे में रह रहे नहीं, अंदर लाइट नहीं है। बड़ा सा पत्थर है, पूरा 1 BHK जितना बड़ा है। अभी ये पूजा कर रहे हैं, इससे हम लोग डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे। पहले आए कभी? नहीं, ये पहली बार ही देखने आए हैं। सीताराम। इधर ही पांडव लोग रहते थे ना, मतलब स्वर्ग जाते थे। हाँ, राम राम। आप यहाँ पे अकेले ही रहते हो? हाँ बच्चा, तो जब बर्फ गिरती है तो सब यही रहते हैं, सब भी तो खाना पीना सब हो जाता है। डर तुमको लगेगा, हमको नहीं लगेगा। सही बात है। सांसारिक को डर लगता है, सांसारिक को। आप सांसारिक है, जी। हमको काहे का डर है? सही बात, हम डर को भगाते हैं। सही बात। फिर साधु डर को नहीं भगाएगा तो साधु के पास कौन आएगा फिर? सही बात है। सीताराम। सीताराम सीताराम। यार सच में मानना पड़ेगा, इतनी खतरनाक, मतलब आपको डर ही लगेगा। पूरा अंधेरा था गुफा के अंदर, और बाजू में पानी का इतना तेज़ आवाज़, एंड वो अकेले रहते हैं। दिन में डर लगता है, तो रात में कितना खतरनाक होता होगा। वो अकेले ही है वहाँ पे उन्होंने कुछ खाना बना रहे थे, तो पूरी गुफा में धुआं हो गया था। हम लोग 1 मिनट नहीं रुक पाए। गंगोत्री के इस पतले रास्ते से होकर भागीरथी की तेज बहाव की आवाज सुनते हुए हम जाते हैं हमारे तीसरे धाम गंगोत्री धाम के दर्शन करने। गंगोत्री मतलब गंगा जिस जगह जमीन पर उतरी। सो हमारे दर्शन हो गए, वो भी एकदम अच्छे से, क्योंकि मंदिर में भीड़ ही नहीं है। शाम के कुछ 5:30 बजे, लाइन ही नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। ये मंदिर कितना ब्यूटीफुल है, देखो पहाड़ों के बीच में माँ गंगा। सो फाइनली हमको यहाँ पे भी गंगा आरती अटेंड करने का मौका मिल गया। अभी थोड़ी देर में होगी। ऋषिकेश में हमने की थी, फिर काशी में, बहुत सारी जगह पे हमने गंगा आरती अटेंड की। एंड गंगोत्री में करेंगे अभी। यहाँ पे गंगा का फ्लो देखो, अलग ही है। ये जगह है भागीरथी तपस्थली। कई सालों पहले गंगा यहीं से निकलती थी, पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो तपोवन गौमुख पीछे शिफ्ट हो गया। भागीरथ ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए 5,500 साल तप किया था, तब जाके गंगा धरती पर आई थी। इसलिए गंगा को यहाँ से भागीरथी नाम दिया गया। एंड अब कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली थी। जब गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं, तब माँ गंगा को हर्षिल के मुखवा विलेज में डोली में सजाकर यहाँ मुखी मठ के मंदिर में लाया जाता है। तो माँ गंगा विंटर के टाइम पे यहाँ पे रहते हैं। इसे माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे भी आरती होगी। रात को मंदिर का नज़ारा देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो हमारे दिन का अंत माँ गंगा की आरती से होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।